स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। बिहार स्टेट सेकंड पेपर के लिए अभ्यास पेपर की सीरीज लगातार चलाई जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है, राग दरबारी के रचनाकार का नाम क्या है? संपूर्ण हिंदी साहित्य और जो पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं नाटक, कहानी, उपन्यास, इन सभी से प्रश्नोत्तरी बराबर होती रहती है। तो राग दरबारी यह श्रीलाल शुक्ल का है। साथ ही साथ इनके और रचना है अज्ञातवास, आदमी का जहर, ये इनके उपन्यास हैं। हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? हारे को हरिनाम। प्रश्नों को आप पढ़िए, उसके बाद अपने अनुसार उत्तर का चयन कीजिए। हारे को हरिनाम रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। सूची का मिलान करना है, एक तरफ रचना है और दूसरी तरफ रचनाकार। मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद जी का है। इरावती जयशंकर प्रसाद का है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, तमस भीष्म साहनी। आवारा मसीहा जो है यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। विष्णु प्रभाकर की रचना है और यह शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम क्या है? सूरदास, कुंभनदास, मीराबाई, तुलसीदास। तो ये मीराबाई की पंक्ति है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है? संस्कृत के 4 अध्याय, कविता के नए प्रतिमान, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, राग दरबारी। रामविलास शर्मा की रचना का क्या नाम है? रामविलास शर्मा प्रसिद्ध आलोचक के रूप में जाने जाते हैं और इनके ग्रंथ का नाम है भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। भाषा और समाज, प्रेमचंद और उनका युग, ये सभी रामविलास शर्मा के आलोचना ग्रंथ हैं। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर का है। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह का है। राग दरबारी पढ़ चुके हैं, श्रीलाल शुक्ल का है। संशय की एक रात के लेखक कौन है? मुक्तिबोध श्रीकांत वर्मा, धूमिल नरेश मेहता। संशय की एक रात, तो संशय की रात नरेश मेहता का है। लाल तारा के रचनाकार कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, उदय शंकर भट्ट, निराला हरिऔध। लाल तारा रामवृक्ष बेनीपुरी का है। गेहूं और गुलाब, माटी की मूर्तें, ये भी इन्हीं का है। चंडी चरित्र किसका विशिष्ट साहित्यिक रचना है? गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन सिंह, रामदास, अंगद। चंडी चरित्र, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, गुरु गोविंद सिंह की रचना है। तुलसीदास चंदन घिसै के लेखक कौन है? तुलसीदास चंदन घिसै के लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेरनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो यह व्यंग रचना है हरिशंकर परसाई की। हरिशंकर परसाई जो है व्यंग लेखक के रूप में जाने जाते हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं सदाचार का ताबीज है, पगडंडियों का जमाना, निठल्ले की डायरी। रजिया बेगम किसकी रचना है? गोपाल राम गहमरी, किशोरीलाल गोस्वामी, श्रद्धा राय फुलौरी प्रसाद। रजिया बेगम, तो रजिया बेगम यह किशोरीलाल गोस्वामी का है। चतुरी चमार उपन्यास किसका है? प्रेमचंद, निराला, भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र। चतुरी चमार, बिल्लेसुर बकरियां, कुल्ली भाट, ये सभी जो है निराला के उपन्यास हैं। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी, अध्यापक पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त। आचरण की सभ्यता के लेखक हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। सच्ची वीरता और अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट विटमैन, कन्यादान, ये सभी जो है पूर्ण सिंह के निबंध हैं। सुलोचना निबंध संकलन है रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, जैनेन्द्र कुमार। सुलोचना, तो सुलोचना जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है। तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? शिवदान सिंह चौहान, राघवेंद्र राघव, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह। तूफानों के बीच रांगे राघव, ठीक है। शिवदान सिंह चौहान का है लक्ष्मीपुरा, जो रूपा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रथम रिपोर्टाज के रूप में जाना जाता है लक्ष्मीपुरा को। और धर्मवीर भारती का है युद्ध यात्रा
शमशेर बहादुर सिंह का है प्लाट का मोर्चा। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रावृत्त के लेखक कौन है? सत्यदेव परिव्राजक, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल अज्ञे। सबसे पहले जानते हैं घुमक्कड़ त्रयी, कई बार परीक्षा में पूछता है घुमक्कड़ त्रयी में कौन कौन आते हैं। तो राहुल सांकृत्यायन, अज्ञे और नागार्जुन, यह तीनों जो है घुमक्कड़ त्रयी में आते हैं। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? देखिए ये प्रश्न आ गया। तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर इसके लेखक हैं और यह जीवनी है शरद चंद्र की। सफेद कौवा कहानी के लेखक कौन है? सफेद कौवा ये कहानी किसकी है? मंजुल भगत की है। संदेश रासक के रचयिता कौन है? इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, ना तो बहुत ज्यादा कठिन होंगे ना तो बहुत ज्यादा सरल होंगे। संदेश रासक है अब्दुल रहमान का। कालिदास हजारा की रचना किसने की? अब्दुल रहमान को प्रथम कवि हजारीप्रसाद द्विवेदी ने माना है, यह भी आप याद कर लीजिए। कालिदास हजारा की रचना किसने की? भारतेंदु घनानंद चिंतामणि कालिदास। कालिदास हजारा ये कालिदास की रचना है। यह रीतकालीन कवियों में से एक है कालिदास। सरकटी लाश उपन्यास के लेखक कौन है? बाबू देवकीनाथ खत्री, गोपाल राम गहमरी, लज्जाराम मेहता, इनमें से कोई नहीं। सरकटी लाश, तो सरकटी लाश यह जो है गोपाल राम गहमरी का है और इन्हें जो है जासूसी उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है। ज्यादातर इन्होंने जासूसी उपन्यास लिखे हैं, जैसे जासूस की भूल, जासूस की एयारी, गुप्त भेद, ये सभी इनके उपन्यास हैं। लालटेन की छत के लेखक कौन है? भीष्म साहनी, उषा प्रेमबदा, निर्मल वर्मा, नरेंद्र कोहली। लालटेन की छत, निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा की कहानी है परिंदे, जिसे आधुनिक हिंदी की प्रथम कहानी नामवर सिंह ने माना है। नेट के पाठ्यक्रम में यह कहानी लगी हुई है। एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है? यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। अज्ञे जी, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, रामवृक्ष बेनीपुरी। एक बूंद सहसा उछली, अरे यायावर याद रहेगा, ये किसका है? अज्ञे जी का है। इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? हरिऔध, सोहनलाल द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त। द्विवेदी युग का कौन कवि नहीं है? सोहनलाल द्विवेदी, यह द्विवेदी युग के कवि नहीं है। राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं। धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? गोदान उपन्यास से संबंधित 7 से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए गोदान उपन्यास को आप अच्छे से पढ़िएगा। और गोदान उपन्यास से संबंधित जो विद्वानों के कथन हैं और जो पात्रों द्वारा कथन कहे गए हैं, इन सब का वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप देख लीजिए। तो धनिया और झुनिया यह गोदान उपन्यास के पात्र हैं। धनिया प्रमुख स्त्री पात्र है, झुनिया यह भोला की पुत्री है और गोबर की पत्नी है। बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है? भारत मित्र, प्रज्ञा मित्र, शिवसागर की चिट्ठियां, शिव शंभू के चिट्ठे। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध संग्रह का नाम है शिव शंभू के चिट्ठी। जिस तरह से आवारा मसीहा पूछा जाता है, उसी तरह से शिव शंभू के चिट्ठे यह किसकी रचना है? यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है और यह लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखा गया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया गया 1900, 1903, 1907, 1909। कब ग्रहण किया गया? तो 1903 से 1920 ईस्वी तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला। 20 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया किस भाषा में? संस्कृत, जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी। ये भी प्रश्न पूछा गया है। फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया और गारसा दत्तासी इसके लेखक हैं और इनके ग्रंथ का नाम था इस्तवार द लालित्यो इंदू ये हिंदुस्तानी।
हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि क्या थी? दिल्ली, इलाहाबाद, कलकत्ता, बनारस। उदंत मार्तंड जुगल किशोर की ये पत्रिका थी। 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुई कलकत्ता से। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से कौन विख्यात हैं? राजा द्वय, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो राजा द्वय के नाम से जाने जाते थे राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा लक्ष्मण सिंह, इन्होंने शकुंतला नाटक का हिंदी अनुवाद किया था। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का क्या नाम है? मेरी जीवन कथा, मेरी जीवन यात्रा, क्या बोलूं क्या याद करूं, इनमें से कोई नहीं। राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम है मेरी जीवन यात्रा। क्या बोलूं क्या याद करूं, यह हरिवंश राय बच्चन का है। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार कौन हैं? वो मात्र 3 कहानियां लिखने वाले हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। ये 3 कहानियां इन्होंने लिखी है और उसने कहा था इनकी प्रसिद्धि का आधार है। 1915 ईस्वी में ये कहानी लिखी गई और बिहार स्टेट पेपर 2 के सिलेबस में लगी हुई है। इस कहानी को आप अच्छे से पढ़िएगा। प्रेम और बलिदान से संबंधित ये कहानी है। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति किस काव्यधारा में देखने को मिलती है? उस धारा को क्या कहते हैं? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जनवाद, अकविता। मार्क्सवाद की चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में मिलती है उसे प्रगतिवाद कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? रामविलास शर्मा, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ललित निबंधकार कौन नहीं है? रामविलास शर्मा जो है यह मार्क्सवादी आलोचक हैं। इनकी गणना जो है आलोचक के रूप में की जाती है। कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये तीनों ललित निबंधकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? यशपाल, जैनेन्द्र, राही मसूम रजाज्ञे। आंचलिक उपन्यासकार कौन है? तो राही मसूम रजा जो है यह आंचलिक उपन्यासकार है। आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया? द्विवेदी युग का नामकरण जो किया गया वह महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से किया गया। बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? इसकी विधा क्या है? कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, इनमें से कुछ भी नहीं। बाणभट्ट की आत्मकथा चारुचंद्र लेख, अनामदास का पोथा, पुनर्वा। तो यह जो है उपन्यास है। किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के सिलसिलेवार क्रम में सजाइए। गबन, गोदान, सेवा सदन। तो गबन का जो रचना वर्ष है वह 1931 ईस्वी। गोदान का है 1935 ईस्वी, कहीं कहीं आपको 36 ईस्वी में मिलेगा। मंगलसूत्र इनका अपूर्ण उपन्यास है। सेवा सदन इनका पहला उपन्यास है 1918 ईस्वी। इनका जन्म हुआ था 1880 से 1936 तक। 80 में जन्म, 36 में मृत्यु। आलेखंड का दूसरा नाम है परमाल रासो, बीसलदेव रासो, खुमार रासो, हमीर रासो। रासो काव्य से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने वाला यही है, आलेखंड। तो इसका दूसरा नाम है परमाल रासो और इसके लेखक हैं जगनिक। इसमें आल्हा और ऊदल की वीरता का वर्णन किया गया है। आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले लेखक विद्वान का नाम है। सिद्ध सामंत काल आदिकाल को किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, राम कुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन। सिद्ध सामंत काल कहने वाले हैं राहुल सांकृत्यायन। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजोपन काल कहा है।
आदिकाल और रीतकाल के जो नामकरण है विद्वानों द्वारा दिए गए हैं, इन सभी को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। 1 से 2 प्रश्न पूछे ही जाएंगे। पिछली बार 2023 की परीक्षा में 2 प्रश्न आदिकाल से, 2 प्रश्न रीतिकाल के नामकरण से पूछे गए थे, 4 प्रश्न पूछे गए थे। राम कुमार वर्मा ने संधिकाल और चारणकाल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीरकाल कहा है, वीरकाल। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है, लेकिन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने केवल वीरकाल कहा है। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम था? सोहनलाल द्विवेदी, रामचरित उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा, तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? भट्टलोलट, क्षेमेंद्र, शंकुक, अभिनव गुप्त। क्षेमेंद्र जो है यह भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार नहीं है। भट्टलोलट, शंकुक, अभिनव गुप्त ये तीनों है। क्षेमेंद्र जो है यह औचित्यवाद से संबंधित है, औचित्यवाद। बनारसी दास जैन ने लिखी हिंदी की पहली जीवनी, हिंदी की पहली आत्मकथा, हिंदी की पहली कहानी, हिंदी की पहली काव्य नाटिका। तो इन्होंने लिखा है हिंदी की पहली आत्मकथा जिसका नाम है अर्धकथानक। कब लिखा गया? 1641 ईस्वी में। महत्वपूर्ण है। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक है। किसके द्वारा लिखा गया? बनारसी दास जैन द्वारा। भक्तिकाल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग्रेसन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु। सबसे पहले स्वर्ण युग किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रेसन ने भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग सबसे पहले कहा। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है? रामवृक्ष बेनीपुरी, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तो ये विद्यानिवास मिश्र का ललित निबंध है। ठीक है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। कुट्टी चातन के उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं? मुक्तिबोध, अज्ञेय, भरतभूषण अग्रवाल, नेमीचंद्र जैन। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से पेपर 2 आपका क्वालिफाई के लिए 75 नंबर ही लाने हैं, लेकिन आसानी से आपका 85-90 प्रश्न सही हो जाएगा। कुट्टी चेतन उपनाम से जाने जाते हैं अंके। मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? राहुल शंकर दयान, वियोगी हरि, शांतिप्रिय द्विवेदी। इनमें से कोई नहीं। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि की आत्मकथा है। विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? गोविंद बल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र। इनमें से कोई नहीं। विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं उदय शंकर भट्ट। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी। इनमें से कोई नहीं। प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, और यह परीक्षा गुरु है लाला श्रीनिवास दास का। भाग्यवती है श्रद्धाराम पुडलैरी का। नूतन ब्रह्मचारी है बालकृष्ण भट्ट का। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह कौन सा है? परिंदे, तलाश, बंजर। इनमें से कोई नहीं। तो इनकी चर्चित कहानी है परिंदे, जिसे नामवर सिंह ने हिंदी की प्रथम कहानी माना है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं? सरस्वती पत्रिका के संपादक 1903 ईस्वी से लेकर के 1920 ईस्वी तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो कमेंट करके बताएं। इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए यह भी बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।